कंधे तक जब तक पौधा है तब तक आप उसके घर में रखें, फिर बाद में भले किसी बगीचे में, किसी बाग में कहीं ले जाकर उसको रोपित करवा दें, कहीं पर जाकर लगवा दें उसको महाराज। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे किया गया पुण्य, दान, संकीर्तन, स्मरण अधिक फल देता है महाराज। जैसे शिव पुराण की कथा कर रही है, जिस पति पत्नी में बहुत क्लेश होता हो, शांति रत्ती भर की ना हो, या घर में बहुएं बहुत क्लेश कर रही हो, या कोई माता सास क्लेश कर रही हो, तो महाराज मध्य पत्ते पर, बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर महाराज अष्टमी तिथि के दिन मक्खन लगाकर बेलपत्री के पेड़ के उस जड़ में ही उसको चिपका दिया जाए, लगा दिया जाए, नाम और गोत्र बोलकर उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता महाराज, शांति ही रहे, शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। बेलपत्र का शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर, तो भगवान ओढ़गामी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव स्वतः विराजमान। तो लंकाधिपति रावण जहां मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, लंकाधिपति रावण जहां मृत्यु की सैया पर पड़े हुए हैं, वहां पर 33 कोटि देवता मात्र इसलिए खड़े हैं क्योंकि बेलपत्री का स्मरण किया गया था, बेलपत्री का दान किया गया था, पुण्य किया गया। शिव कथा कर भगवान शंकर को रिझाने के लिए सबसे सुंदर तरीका है, एक जम के बोलिए बेलपत्र, सर्वदीक्षित। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि सब दूर जाकर दान करना, पर किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर आपने एक अन्न का दाना भी दान करा है तो वो दान छिन्न नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। 33 कोटि देवता भी उसका लेख अपने हाथों से लिखते हैं और बखान करते हैं। बेलपत्र के पेड़ का इतना प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है। बेलपत्र का जो महत्व है, एक आनंद की अनुभूति, एक सुख, एक रसतत्व। फिर वही वाली बात आ गई महाराज, सारे पुण्य छिन्न हो सकते हैं तुम्हारे मरने पर। क्यों? तुमने एकादशी का व्रत करा, तुमने सोमवार का व्रत करा, तुमने मंगलवार का व्रत करा, तुमने ये व्रत करा, चतुर्थी का व्रत करा, सारे दान करे, पुण्य करे, व्रत करा, उपवास करा, मंदिर गए, पूजन करी, सब कुछ करा। हो सकता है तुम्हारा पुण्य बहुत सारा था, पर तुमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। तुमने किसी को गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हो गया। तुमने किसी को गाली दे दी, पुण्य समाप्त हो गया। तुमने किसी को अपशब्द कहा, पुण्य समाप्त हो गया। तुम्हारे मरने के समय तक तुम्हारा करा गया सारा पुण्य हो सकता है समाप्त हो जाए, पर शिव महापुराण में, शंकर के मंदिर में और बेलपत्र के नीचे करा गया दान पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो अजर अमर है, उसकी कोई छिन्नता नहीं है, उसकी प्रबलता। इसलिए हम कहते हैं कि कितना सुंदर लिखा है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर एक माला का स्मरण भी कर लिया जाए तो वो अजर और अमर है, उसको घटना नहीं है, उसका फल मिलना ही नहीं, प्राप्त होना है उसका फल, वो घटना नहीं है।